नमस्कार दोस्तों, विश्वनाथ गौड़ फिनोकोट यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो सीजेपी पार्टी, जी हाँ, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी जो आज दिल्ली में आंदोलन कर रही है, उसके ऊपर अपने विचार देकर, जी हाँ, अपने विचार यानी कि देश की जनता की आवाज, क्योंकि हम लोग एक आम आदमी है और आम आदमी का फर्ज है कि आम आदमी की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाए। जब यहाँ पे मीडिया पूरी तरह से विफल रहे, हम आज मीडिया के लोगों से भी कहेंगे कि जो मीडिया के लोग आज पूरे सुबह से ट्रंप की और इसके साथ जो ईरान की वार्ता के जो वीडियो दिखा रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि थोड़ा सा यहाँ पे अपने अंदर की बात सुने और जनता की आवाज को सीधा सरकार तक पहुंचाने के लिए अपने कैमरा को ले जाकर थोड़ा दिल्ली की तरफ मोड़ें, ताकि वहां से सरकार सीधे सीधे जान सके कि इतनी जनता आज कैसे इकट्ठी हो गई, क्या चाहती है, जनता के मन में सरकार के प्रति क्यों रोष है, सरकार उनकी प्रॉब्लम को समझे और उसका निवारण करे। दोस्तों, मैं आज अपना वीडियो नहीं लाना चाहता था इस विषय में, लेकिन क्योंकि मेरा भी बेटा है, वो भी एक युवा पीढ़ी आगे के लिए भविष्य देख रहा है और मेरा भी फर्ज है कि अगर मैं वहां तक नहीं जा पा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं उन युवाओं को एक संदेश दे सकूं इसके माध्यम से, और सरकार को भी कह सकूं कि देखिए, अभी घर का मामला घर में है, सरकार चाहे तो अभी अपने युवाओं का जो उनकी समस्याएं हैं उसको सुने और जो आवश्यक कदम सरकार को दिख रहे हैं उसे तुरंत उठाए, ताकि बाद में सरकार को यह महसूस ना हो कि उसने शायद कोई जायज कदम उठाने में देरी कर दी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सरकार ने ये गलती जो अब होने जा रही है पहली बार नहीं की है। सरकार की 2014 से ही, जब से सरकार आई है, निरंतर सरकार हर विषय में अपनी नाक का सवाल बनाते हुए हमेशा सही डिसीजन को लेट सवेर लेती आई है, जिसके कारण पूरे देश को एक खामियाजा भुगतना पड़ा है और महंगाई का, बेरोजगारी का और गिरती शिक्षा अर्थव्यवस्था का यहाँ पे कहें कि सामना करना पड़ रहा है। सरकार कई कदमों को सही लाती है लेकिन देर से लाती है। नोटबंदी की सरकार ने तो वहां पे बिना किसी प्लानिंग के अचानक से रात में नोटबंदी कर दी और नतीजा कई लोगों के बिजनेस व्यापार बर्बाद हो गए और कई लोगों का पैसा पूरी तरह से ये कहें कि वेस्टलेस हो गया, या सीधा ये कहें कि उनका जो कई लोगों का यहाँ पे परेशानी इतनी बढ़ गई कि कारोबार डूबने से उन लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। बैंकों में लाइन में खड़े रहकर बहुत से लोग यहाँ पे कहें कि मृत्यु की कगार तक चले गए। अब हम बात करें उसके अलावा, सरकार लेके आई जहाँ पे जीएसटी, अचानक जीएसटी लाना, वो भी फुल प्लानिंग से ना लाना, और उसके बाद कई 3 साल तक लगातार बराबर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होकर हर मीटिंग में एक नया अमेंडमेंट लाना। वो सीधा ये बता रहा था कि सरकार जीएसटी तो ले आई, लेकिन अभी बहुत से उसमें व्यवधान थे जिसको सरकार हर एक जीएसटी काउंसिल में नया अमेंडमेंट लाकर ये बता रही थी कि हमारे पुराने जीएसटी में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। तो कहने का मतलब है सरकार ने ये भी बिना प्लानिंग के करी और इसके कारण भी बहुत से लोगों के धंधे जीएसटी ना समझ पाने के कारण चौपट हो गए। अब तीसरा, जो सरकार कोरोना में जो अपना प्लानिंग लेके आई, थाली बजाओ जैसा सरकार ने कहा सब ने किया, लेकिन सरकार वैक्सीनेशन को सफल बनाने में सरकार के पसीने छूट गए और इवन दैन लोगों को ऑक्सीजन देने में तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। तो कहने का मतलब ये, सरकार की प्लानिंग वहां भी पूरी तरह से असफल होती दिखाई दी। अब किसान आंदोलन की बात करें तो किसान जिस आंदोलन के लिए खड़े हुए, सरकार ये पूरी तरह कहती रही कि ये सब खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, लेकिन लास्ट में सरकार को 1-1.5 साल बाद आखिर उन किसानों के लिए वो 3 काला कानून को वापस लेना ही पड़ा। यानी कि सरकार डिसीजन ले रही है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ डिसीजन लेती है ठीक, लेकिन जब बहुत हद तक हमारी अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा जाती है और जब पूरा मरने मारने पे बात आ जाती है तब सरकार लेती है। क्या सरकार डिसीजन समय रहते पहले नहीं ले सकती? अब हम बात करें इस आंदोलन की, तो ये जो आंदोलन अब खड़ा हुआ है, ये आंदोलन आखिर हुआ क्यों एक बाहर बैठे एक भारत के एक व्यक्ति ने वहां जाकर एक सोशल मीडिया पर मजाक के रूप में एक न्याय का एक वर्ड पकड़कर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर लिया? आखिर उसमें क्या केवल उसी की स्क्रिप्टेड वैल्यू है या कुछ बाहरी ताकतें हम अगर कहें तो उनका हाथ है? देखिए, मैं सीधा ये कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को, सरकार को, कि जो लोग भी इस आंदोलन में हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि भाई इसमें बाहर के लोग शामिल नहीं हैं या हैं,
मैं सीधा ये कहता हूं सरकार से कि ऐसी नौबत आई क्यों, और अगर आ गई है तो सरकार सही समय पर अपने युवा पीढ़ी बच्चों की बात सुने और तुरंत उनके कुछ जो जायज मांगे हैं उनको तुरंत स्वीकार करके और अपनी गलतियों को सुधार ले। ऐसा ना हो कि सरकार अपनी नाक का सवाल बनाकर बैठ जाए कि जी हमारे यहाँ तो किसी का इस्तीफा होता ही नहीं है। तो देखिए, मैं 2011 के अन्ना हजारे आंदोलन में पर्सनल 4-4 दिन में अपनी ड्यूटी से छूट के वहां पे बैठा हूं, और वहां से वो अन्ना हजारे आंदोलन शुरू ही इसलिए हुआ था क्योंकि कांग्रेस ने जितने घोटाले किए थे, जितने कांग्रेस टाइम में करप्शन हुआ था, चाहे कॉमनवेल्थ गेम में हुआ हो, चाहे और भी घोटाले हुए हो, उसी के विरोध में एक लोकपाल बिल लाने के चक्कर में अन्ना हजारे ने अनशन किया था। और मैं अन्ना हजारे आंदोलन का साक्षात साक्षी हूं, जो वहां पे मैंने 3 से 4 दिन बिताए, और उस आंदोलन के अंदर मैंने देखा कि बहुत से ईमानदार लोग शामिल हुए, लेकिन उस आंदोलन से जो पार्टी बन के निकली अरविंद केजरीवाल की, जिसको हमने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया कि हो सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी से हट के एक तीसरी ईमानदार पार्टी ने जन्म लिया है और अब देश का शायद कुछ भला हो सकता है। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ एंड में? वही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर उस पार्टी को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया है आज के समय में। यानी कि ये जो तीसरी पार्टी आई थी वो खुद ही अपने विवादों में और अपने सांसद एमएलओ की कहें कि सीधा सीधा चाटुकारिता के कारण साइडलाइन लग गई, क्योंकि वहां पर राघव चड्ढा जैसे ऐसे कई एमएलए एमपी थे जो जाके बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा है वो रुपया है। मीडिया भी आज अपना बैंक बैलेंस और अपनी लाइफ स्टाइल बढ़िया मौज से जीने के चक्कर में जनता की आवाज को इग्नोर करते हुए केवल आज ट्रंप और ईरान की ही पूरे दिन वीडियो दिखा रहा है, दिल्ली की तरफ उसका कैमरा मुड़ भी नहीं रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं वो सरकार की पूरी चाटुकारिता में लगा हुआ है। मैं ये मीडिया से कहना चाहता हूं, जिस तरह आप सरकार के सही कामों को जनता तक दिखाते हैं, उसी तरह से सरकार की यदि कोई कमियां हैं और उनकी जनता कहीं ना कहीं निराश है, तो आप उस गुस्से को भी सरकार तक दिखाएं, ताकि सरकार समय रहते हुए अपनी जनता की बात सुने, अपनी युवा पीढ़ी का दर्द पहचाने, बेरोजगारी शिक्षा व्यवस्था पर जागरूक हो और अपने जनता को एक अच्छा आश्वासन देकर एक अच्छा ठोस निर्णय एक सही नियत के साथ ले, ना कि फिर कोई यहाँ पे गोला दे। गोला का मतलब यहाँ पे कोई लॉलीपॉप ना दे। सरकार भावनाओं को समझे और समय रहते सरकार उसका निवारण करे, क्योंकि देखिए हाल ही की कुछ घटनाएं हमारे नेपाल में या 2011 में अन्ना हजारे आंदोलन जो हुआ था, उसमें भी बहुत कहा गया कि विदेशी फंडिंग आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस टाइम में भी अन्ना हजारे आंदोलन का जन्म हुआ करप्शन के लिए, और आज भी 14 साल बाद एक आंदोलन खड़ा हो गया करप्शन को लेके, वो भी युवा पीढ़ी लेके आई है, तो समझ जाएं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकार फैल रही है। यानी कि टोटल दोनों ने करप्शन किया अपने टाइम में और दोनों से ही जनता खफा है। तो अब तीसरी युवा पार्टी जो कि सीजेपी के नाम से आई है, मैं यहाँ सीजेपी के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि यदि आपका नियत और इरादा बिल्कुल सही है तो यकीन मानो देश की आज जो बची हुई जनता आपके ऊपर कमेंट कर रही है वो भी आपका साथ देगी, बशर्ते आपकी नियत सही होनी चाहिए। यदि आपकी नियत सही नहीं हुई और आप किसी दल से रिलेटेड आगे जाके राघव चड्ढा जैसे पाए गए तो यकीन मानिए आपका भी वही हर्ष होगा जो हर्ष केजरीवाल का हुआ है। तो आपने यदि जनता को इकट्ठा किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो यूट्यूब के माध्यम से मैं भी आपसे यहाँ पे जो सीजेपी के संस्थापक हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जनता के विश्वास को बनाए रखना, और ये अन्ना हजारे आंदोलन की तरह नहीं होना चाहिए कि कुछ समय बाद ना लोकपाल बिल आया, ना कोई एक्शन हुआ और सारा मामला रफा दफा जो पार्टी बनी वो भी आज गर्त में चली गई है। तो देखिए, ये आंदोलन को सही रूप देने के लिए अब युवा पीढ़ी को पूरी तरह से, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स में पूरी तरह से अच्छे पदों पर अच्छे पढ़े लिखे लोगों को लाना चाहिए, और कहीं ना कहीं सरकार को बता देना चाहिए कि आप भी इस भारत में किसी कोने में मौजूद हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और सरकार को ये क्लियर कहिए कि आप उनसे एक्चुअली चाहते क्या हैं, और शांति से हो सके तो सारा काम शांति से ही करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि गांधी जी ने हमें एक बहुत अच्छा रास्ता बताया है, अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा को लेके ही साथ चलें। और फिर भी यदि इस पूरे माहौल में, क्योंकि देखिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों से अगर आप दूरी बना के रखेंगे तो आपका, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपका ये जन आंदोलन सफल हो जाएगा। लेकिन यदि इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी हस्तक्षेप करती है तो यहाँ पे वो सारी पार्टियां कामयाब हो जाएंगी आपके आंदोलन को गलत दिशा में मोड़ने के लिए, जातिवाद में मोड़ने के लिए, या यहाँ पे कहें ऊंच नीच में मोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमान में मोड़ने के लिए। आप उन सब से दूरी बना के रखें और अपने सही नियत के साथ
सही मुद्दों के साथ सरकार से बिल्कुल फैक्ट सामने सामने बात कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि सरकार, यदि आप इतने अहिंसा परम धर्म से जा रहे हैं, सरकार आपकी बात सुनेगी और उसे सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी नीयत सही होगी तो सरकार को भी आपकी बात सुननी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है आज का मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। और युवा जो सीजेपी पार्टी है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, और मैंने देखा है अन्ना हजारे आंदोलन से आज तक कि कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई पार्टी में सत्ता की मलाई जब खाने आती है तो वो जनता को साइडलाइन कर देती है, और फिर वही करप्शन के लिए जो आज से 2011 में जो हुआ था आंदोलन, जिसमें मैं उपस्थित था, आज मैं दूसरा आंदोलन देख रहा हूं 14 साल में, यानी कि जो पार्टी लाई गई उसके विपक्ष में बीजेपी, वो भी आज उसका आंदोलन जो हो रहा है इसी करप्शन को लेकर हो रहा है, चाहे पेपर नीट को लेकर हो रहा है, चाहे किसी भी बेरोजगारी शिक्षा क्षेत्र में। तो कहने का मतलब दोनों सरकारें फेल हुई हैं। और दोबारा से जो कुछ सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप कांग्रेस बीजेपी करना बंद कीजिए। आप सीधा कहिए कि आप सत्ता में पढ़े लिखे शिक्षित युवा और अच्छी नीयत के साथ वाले कैंडिडेट आने चाहिए। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।